गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई बैंकिंग पार्ट में हम बात करने वाले हैं मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। देखिए, आज आप जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग में भी बहुत सारे ऐप होते हैं जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, हमारे घर पे बैठ के हम ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे SBI का योनो ऐप है, तो बैंक ये फैसिलिटी देती है कि आप घर पे बैठ के अपने सारे अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं, आप सारा काम कर सकते हैं। क्लियर है? आप अपने बिल का पेमेंट है या फंड ट्रांसफर है, वो सारी फैसिलिटी कर सकते हैं बिना बैंक गए। क्लियर है? यानी बैंक अगर क्लोज है तो भी आप बहुत सारी फैसिलिटी है उसका यूज़ अपने मोबाइल से कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है मोबाइल बैंकिंग के बारे में। चलिए बात करते हैं हम कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है उसके बारे में। मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मोबाइल बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइड बाय अ बैंक ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अलाउ इट्स कस्टमर टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिमोटली यूज अ मोबाइल डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन और अ टैबलेट। देखिए, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? एक सेवा होती है जो कि बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था के द्वारा क्या होती है, उपलब्ध कराई जाती है। प्रोवाइड बाय अ बैंक ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब ये इसमें काम क्या किया जाता है? इसमें ये होता है कि वो अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को ये अनुमति देती है, ये परमिशन देती है कि आप अपने वित्त संबंधी जो भी लेन देन है वो अपने मोबाइल के, आप कह सकते हैं मोबाइल का जो डिवाइस है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्मार्टफोन और टैबलेट से आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं घर पे बैठ के। क्लियर है? तो ये बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको ये सुविधा है वो उपलब्ध कराती है, अपने कस्टमर को ये सर्विसेज देती है। क्लियर है? बात करते हैं आगे। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? अनलाइक द रिलेटेड इंटरेस्टेड बैंकिंग इट यूज सॉफ्टवेयर यूजली कॉल्ड एन ऐप। देखिए, आप जो यूज़ करते हो ना अपने फ़ोन में वगैरह, तो वो आप किसके द्वारा करते हो? ऐप होता है, ऐप डाउनलोड करते हैं आप और उसके द्वारा आप ये फैसिलिटी यूज़ करते हो। प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस मोबाइल बैंकिंग इज यूजली अवेलेबल ऑन 24 आवर बेस। ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मोबाइल डिवाइस का प्रयोग करके आप जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो आप कर सकते हैं। ये कह सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के विपरीत ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। ये क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है जिसे हम आमतौर पर ऐप कहते हैं। आप जानते हैं ना कि मोबाइल में हम ऐप डाउनलोड करते हैं और उस ऐप से अपन क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि SBI का कौन सा है, योनो। ठीक है, तो योनो ऐप है। उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ICICI बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक है, उनके खुद के बैंक के ऐप होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेट बैंकिंग के आप कह सकते हैं अलावा एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग में आमतौर आप देखते हैं 24 आवर्स की ये हमको सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के ऑपोजिट में ये एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? सॉफ्टवेयर का, मोबाइल बैंकिंग में। और उसको ही हम क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं, जो आप जानते हैं डाउनलोड हम करते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये वित्तीय संस्था, बैंक, इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वित्तीय संस्था और उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप पूरे 24 घंटे इसकी जो है यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? यानी कि आपको 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन विच अकाउंट में बी एक्सेस थ्रू मोबाइल बैंकिंग एज वेल एज अ लिमिट ऑन द अमाउंट दैट कैन बी ट्रांजैक्शन। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ वित्तीय संस्था होती है वो प्रतिबंध लगाती है, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अकाउंट तक पहुँचा तो जा सकता है, साथ ही लेन देन की राशि की एक लिमिटेशन होती है कि आप इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्लियर है? तो
यहाँ पे आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज ध्यान रखनी है कि मोबाइल बैंकिंग है वो उससे हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अपने कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। इसका यूज हम अपने स्मार्टफोन और किससे कर सकते हैं, टैबलेट से कर सकते हैं। इसमें एक इंटरनेट बैंकिंग के ऑपोजिट इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऐप कहते हैं। क्लियर है? ये ऐप जो है वो बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 24 आवर्स आपको फैसिलिटी देता है ताकि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाए। क्लियर? साथ ही साथ ये आपकी अमाउंट होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि आप उतना क्या कर सकते हो, उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्लियर? तो ये है मोबाइल बैंकिंग। बात करते हैं इसके आगे हम कि ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल बैंकिंग में इंक्लूड obtain account balance and list of latest transaction, electricity bill payment, fund transfer between a customer और another account। अब ये जो है चीज ये क्या कहला रही है, ये इसके कहलाते हैं फंक्शन। ठीक है, आप चाहें तो आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। आप फंक्शन को पॉइंट वाइज भी अपने आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये मेनली क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहला तो अपने अकाउंट का बैलेंस यानी कि खाता शेष इसकी जानकारी ले सकते हो। क्लियर है? आप अपने जो भी आपने अभी करंटली जितने भी लेन देन किए हैं उसकी लिस्ट आपके पास रहती है, लिस्ट ऑफ द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, जितने लेन देन अभी आपने किए हैं तो उसकी आप कह सकते हैं नवीनतम लेन देन की सूची आपको मिल जाती है। ठीक है, साथ ही आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका पेमेंट कर सकते हो, ग्राहक या किसी अन्य के खातों के बीच में ये ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। क्लियर? सम ऐप ऑल्सो इनेबल कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट to be downloaded and sometime print at the customer's premise, as some banks charge a fee for mailing hard copy of bank transaction। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप अपनी कॉपी को, कभी कभी ऐप है वो आपको फैसिलिटी देता है कि जो स्टेटमेंट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि हम स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ और क्या देता है, साथ ही साथ कुछ ऐप जो स्टेटमेंट की कॉपी को डाउनलोड करना, साथ ही साथ आप कभी देखते हैं प्रिंट देने में भी ये आपको प्रिंटर से अटैच करके भी हम उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बैंक कह सकते हैं स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी मेल करने के लिए कुछ ना कुछ आपसे थोड़ा चार्ज ले सकता है। क्लियर है आपको? यानी कुछ चार्ज हो सकता है जब आप मेल करते हैं हार्ड कॉपी अपनी स्टेटमेंट की, तो उसमें चार्जेस हो सकता है बैंक के द्वारा। तो ये थे मोबाइल बैंकिंग के कह सकते हैं फैसिलिटीज, आप कह सकते हैं मेन फंक्शन क्या होता है उसके द्वारा। देखिए आगे क्या कह रहा है, मोबाइल बैंकिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ handling transaction by reducing the need for customer visit a bank branch for non cash withdrawal and deposit transaction। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। ये सारे पॉइंट क्या बताएंगे, इसकी मोबाइल बैंकिंग का इंपॉर्टेंस है। क्या है? जो भी इंपॉर्टेंस बनेगी ना उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्व कह सकते हैं। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी इसकी क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ये इसका पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अगर जब हम मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा हमें जो आप नॉन कैश हो गया, आपका विड्रॉल हो गया, या आप देखते हैं कि डिपॉजिट है, लेन देन है, तो ग्राहक को बैंक की शाखा में जाने का आप कह सकते हैं काम ही नहीं होता है और वो अपनी ट्रांजैक्शन घर में बैठ के कर सकता है। तो मोबाइल बैंक डज नॉट हैंडल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कैश एंड अ कस्टमर नीड टू विजिट एन ATM और बैंक ब्रांच टू कैश विड्रॉल और डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बताया है कि मोबाइल बैंकिंग नगद से जुड़े लेन देन को नहीं संभालती है। मोबाइल बैंकिंग में आप ऐसा नहीं घर बैठ के कैश निकाल सकते हो। अगर कस्टमर को कैश विड्रॉल करना है या डिपॉजिट करना है तो फिर उसे ATM पे या बैंक ब्रांच पे जाना होगा। क्लियर है?
तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस क्या है कि बैंक मोबाइल बैंकिंग है वो आपके नॉन कैश विड्रॉल है, यानी गैर नगद निकासी है। जमा लेन देन के लिए ग्राहक को बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता को कम करता है। साथ ही साथ लेन देन को संभालने की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो भी बहुत कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मोबाइल बैंकिंग का मेन चीज ध्यान रखिएगा, ये मोबाइल बैंकिंग की लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब सीमा है, लिमिटेशन सीमा, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं दोष कह सकते हैं, इसके डिमेरिट्स कह सकते हैं। क्या है कि मोबाइल बैंक डज नॉट हैंडल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कैश एंड कस्टमर नीड टू विजिट एन एटीएम एंड बैंक ब्रांचेस फॉर कैश विड्रॉल और डिपॉजिट, यानी कि मोबाइल बैंकिंग है वो कैश ट्रांजेक्शन को हैंडल नहीं करती है, यानी आपकी नगद लेन देन को नहीं संभालेगी। इसके लिए तो ग्राहक को एटीएम में या बैंक की ब्रांच में जाना होगा, तो ये लिमिटेशन होगी, इसकी सीमा होगी। मैनी ऐप now have a remote deposit option using the device camera to digital in transferring check to their financial institution। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जो आप कह सकते हैं ऐप है जिसमें ये विकल्प दिया जाता है कि अपने फाइनेंशियल कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिजिटल रूप से चेक ट्रांसमिट करने के लिए डिवाइस के कैमरे का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हैं ये इसकी इंपॉर्टेंस में ही आएगा कि बहुत सारे ऐप में ये फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, ताकि हम अपने डिजिटल रूप से चेक को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिवाइस के लिए हम उसके कैमरे का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो मोबाइल बैंकिंग का मेन ध्यान रखिएगा, घर पे बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज करना है, और सॉफ्टवेयर में भी आप ध्यान रखिएगा जो ऐप होते हैं मोस्टली उसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम डिफरेंस की कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। देखो मोबाइल बैंकिंग है ना, मोबाइल बैंकिंग क्या करेगी, मोबाइल बैंकिंग रेफर टू एन इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड बाय बैंक। ये बैंक देती है आपको फैसिलिटी मोबाइल बैंकिंग की दैट इनहेबल द कस्टमर टू एग्जीक्यूट बैंक ट्रांजेक्शन वाया सेलुलर डिवाइसेस। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बैंक है वो फैसिलिटी देती है अपने कस्टमर को कि वो बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो अपने सेलुलर डिवाइस से पूरे कर पाए। क्लियर है? तो ये फैसिलिटी बैंक के द्वारा दी जाती है। जबकि इंटरनेट बैंकिंग इम्प्लेस अ सर्विस दैट अलाउ द कस्टमर टू कंडक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक विद द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, वित्तीय लेन देन होते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन कर सकते हो इंटरनेट का यूज करके, ठीक है। तो ये सर्विसेज दी जाती हैं कस्टमर को। मोबाइल और टैबलेट आएगा एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल बैंकिंग, एंड द कंप्यूटर एंड लैपटॉप इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट, और क्या हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। बैंक वेबसाइट पे ही आप इंटरनेट बैंकिंग का कर पाओगे। थ्रू एनईएफटी एंड आरटीजीएस का यूज कर पाओगे, थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब क्या हो गया, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। और एनईएफटी और आरटीजीएस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। एनईएफटी का मतलब क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस का क्या हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मोबाइल बैंकिंग। जबकि इंटरनेट बैंकिंग में हमें एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस इमीडिएटली पेमेंट सर्विस ये फैसिलिटी भी देता है। इसकी सर्विसेज लिमिटेड होती हैं क्योंकि ये ऐप के माध्यम से पूरी की जाती है, जबकि ये आप देखते हैं इसके कंपैरेटिव थोड़ा ये लार्ज स्केल पे होता है इंटरनेट बैंकिंग। देखिए अभी हमने बात किया कि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मोबाइल बैंकिंग है वो हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मोबाइल बैंकिंग हमें क्या क्या सर्विसेज देती है, तो उसके बारे में देखिए। मोबाइल बैंकिंग है वो आपको अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। अकाउंट्स
इंफॉर्मेशन आपके खाते की जानकारी देती है। अब इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा कि आपके जैसे अकाउंट का बैलेंस है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, ई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, लोन स्टेटमेंट अगर आपने कोई लोन है तो, या कार्ड स्टेटमेंट है, ई पासबुक है, ये सारी फैसिलिटी ये देती है। यानी कि अकाउंट इंफॉर्मेशन में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका स्टेटमेंट आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका जो कार्ड है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, उसके स्टेटमेंट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, यानी आपके बैंक की, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का आप कह सकते हैं हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये अकाउंट इंफॉर्मेशन हो गई। और क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। सेकेंड सर्विस क्या हो सकती है, जैसे आपने अगर ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया आप जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, यानी कि पेमेंट करना है या आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना है, ये फैसिलिटी आपको मोबाइल से बहुत आसानी से मिल सकती है। इसमें क्या मिलेगा, जैसे आपने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करना है, यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दिया पैसा आपका, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम कहें ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू सेल्फ कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट आप कौन से पेमेंट का वाई वाई यूज कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस में, जैसे कि एनईएफटी है या आरटीजीएस है, तो इसका यूज आप ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी को पेमेंट करना है थर्ड पार्टीज को, जैसे पेमेंट टू आप कह सकते हैं थर्ड पार्टीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा किराया, आ जाएगा आपका रेंट, आ जाएगा, ठीक है, या कोई बिल पेमेंट है, तो वो सारे के सारे इसमें एग्जांपल आ जाएंगे कि ट्रांजैक्शन हम क्या कर सकते हैं। और ये पता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारी फैसिलिटी आप इससे ले सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग में भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल क्या, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। और साथ ही आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फैसिलिटी हो गई, ठीक है। आप अपने अकाउंट को कह सकते हैं अकाउंट के थ्रू से ओपनिंग कर सकते हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में हो गया, आरडी हो गई, तो ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट के में सर्विस भी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको क्या कर सकता है, जैसे कि आपको मैसेज कर सकता है, जैसे आप जानते हैं ना एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी भी देता है। ये और क्या सर्विस देता है, इतनी सारी इसके साथ में आपको एसएमएस देते हैं, जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं अपना, लेकिन आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते और कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है मोबाइल बैंकिंग में, ठीक है। मिनी स्टेटमेंट हो गया, या आपको ध्यान रखिएगा जैसे आपका एटीएम खो जाए तो आप ब्लॉक कर सकते हैं एटीएम कार्ड को, घर बैठे एटीएम कार्ड को आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। आप अपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, करंट रेट है उनके बारे में जान सकते हैं कि ये रेट चल रही है, तो ये सारे सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि हम घर पे बैठे मोबाइल बैंकिंग से आप अपने आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो उसे लिंक कर सकते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक नॉर्मल बैंक चार्जेस पे हम ये सारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल बैंकिंग है वो अकाउंट इंफॉर्मेशन भी देता है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस का यूज करके, पेमेंट कर सकते हैं थर्ड पार्टीज को,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, FD/RD में कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक आपको SMS बैंकिंग फैसिलिटी देता है, जिसमें आपको बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपके पास मैसेज आ सकता है, मिनी स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। आप ब्लॉक करते हैं ATM कार्ड तो उसका मैसेज आपको मिल सकता है। तो आप घर पे बैठ के ये सारी फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि SBI का है, SBI का ऐप हो गया फॉर एग्जांपल योनो, ठीक है। अब योनो का फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन, तो ये SBI का ऐप हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें भीम ऐप की, तो ये भी NPCI का है, ठीक है। ये SBI का रहा है, ये किसका बताया है? NPCI ने इसे बताया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। फुल फॉर्म क्या है इसका? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ऐप है जो कि एग्जाम्पल हैं किसके? मोबाइल बैंकिंग में, जो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर हम बात करें इसके कि मोबाइल बैंकिंग है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी को भी, जैसे कि आपको अगर बैंक मोबाइल अच्छे से स्मार्टफोन चलाना रहा है तो आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जैसे ऐप है, ये कुछ ऐसे सारे के सारे ऐप हो अच्छे ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऑथेंटिक आप कह सकते हैं बहुत सही ऐप है, उनको डाउनलोड करके हम घर पे बैठ के सारी फैसिलिटी ले सकते हैं। क्लियर है आपको? जैसे भीम ऐप है या योनो ऐप है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। एक्सिस बैंक का हो गया या कोटक बैंक का हो गया, ICICI बैंक का है, HDFC का बैंक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम घर पे बैठ के इसकी फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हमने क्या बात की है कि मोबाइल बैंकिंग क्या है, वो कैसे काम करता है, डिफरेंस बात की इंटरनेट बैंकिंग के साथ में, और साथ ही हमने बात की कि हम घर पे बैठ के बहुत सारी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, SMS बैंकिंग वगैरह। तो ये था मोबाइल बैंकिंग। ओके, थैंक यू।